गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 13 अक्टूबर और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आपकी वर्कशीट आई है गणित की क्लास 7th के लिए, वर्कशीट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट पे हम पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण। चलिए फर्स्ट पॉइंट है बिंदु। बिंदु क्या होता है? कोई माप नहीं होती, केवल स्थिति होती है। ठीक है, ये जगह है, सिर्फ एक पॉइंट है, तो क्या कहलाता है? बिंदु। रेखा, रेखा निश्चित माप नहीं होती, बिंदुओं का वह समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। मतलब बेटा देखो, ये लाइन है, इसको हम यहाँ आगे से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और पीछे से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? हमारी रेखा। ये देखिए यहाँ यहाँ कितना भी, और इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही, जैसे एक्स वाई है ये, तो एक्स वाई और ऊपर हम ऐसे निशान बनाते हैं। ठीक है। सेकेंड है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बेटा? रेखा मतलब लाइन और खंड मतलब उसका टुकड़ा। इसका मैं अगर एक कोई टुकड़ा ले लेती हूँ तो वो हमारा क्या कहलाता है? रेखाखंड। किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों, मतलब यहाँ, और इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे ए बी है तो ए बी और रेखाखंड है तो इसके ऊपर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। किरण, अब किरण क्या होता है? किरण बेटा होता है कि इसके एक पॉइंट से हम उसे कितना भी बढ़ा सकते हैं और दूसरे पॉइंट से नहीं बढ़ा सकते। किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक अंत्य बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? ओ पी और इसके ऊपर ऐसे निशान, क्योंकि ये किरण का निशान है। ठीक है, अब हम कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या होता है बेटा? एक कोण दो किरणों, ठीक है, दो किरण है उससे मिलने से बनता है। ये एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई, इनके मिलने से एक कोण बनता है। ये देखिए, और ये क्या होता है? शीर्ष बिंदु कहलाता है, उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु जो दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? डिग्री में मापते हैं कोण को, और हम क्या लिख सकते हैं? ये ओ है तो यहाँ तो हम एंगल ओ लिख सकते हैं, या फिर एंगल पी ओ क्यू, या फिर क्यू ओ पी। जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु है ये बीच में आना चाहिए। ये देखिए ओ ओ बीच में आया है और ये हमारा कोण का साइन होता है। ठीक है, चलिए अब पूरक और संपूरक समझ लेते हैं। पूरक क्या होता है? जब दो कोणों का मापों का योग 90 हो, मतलब मैंने एक 30 लिया और दूसरा मेरा 60 है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो इसका मतलब ये जो दोनों कोण हैं ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब संपूरक में क्या होता है? दोनों के कोणों का माप 180 हो, मतलब मैंने अगर एक कोण 120 लिया है, दूसरा 60 लिया है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 180। तो ये दोनों जो कोण हैं आपस में एक दूसरे के संपूरक हैं। ठीक है, अब आसन कोण क्या होता है? आसन कोण होता है बेटा पास पास में जो कोण होता है। ठीक है, जैसे आपका पड़ोसी, एक दूसरे से सटे हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ये देखो ये वाली जो लाइन है ये इस वाले कोण में भी है और इस वाले कोण में भी, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया? ये। ठीक है, चलिए अब ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा आपका पी ओ आर, ये वाला कोण हो गया आपका, और ये हो गया क्यू ओ आर, या फिर आर ओ क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दो एंगल बने हुए हैं। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आ रही है, कौन कौन सी आई है लाइन? ओ आर। ठीक है, और शीर्ष बिंदु ओ है आपका। और ये वाली जो दोनों ये उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, दोनों कॉमन नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रेखिक युग्म। या रेखिक युग्म में क्या होगा बेटा? ये जो दोनों लाइन है ना ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो हमारा रैखिक युग्म कहलाता है। ये देखिए एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म है जिसकी भुजाएं विपरीत दिशा में होती हैं। ये देखो ये विपरीत मतलब अपोजिट 180 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, और ये कॉमन पॉइंट हो गया, इनका कॉमन भुजा हो गई ये, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कोणों की पहचान कर संकेत से दिखाओ। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, संकेत से आप नाम लिख लीजिए ए, ठीक है, ओ और ये बी, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ओ बी। इसका भी आप अपनी मर्जी से सी डी ई ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे भी दोनों के नाम देने हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये तो ओ ही हो गया हमारा, ये मैंने लिख दिया ई एफ और जी, तो ये मेरा एंगल हो जाएंगे ई ओ जी, और क्या हो जाएगा एंगल? एफ ओ जी। जो ये है ये आपका बीच में आना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ भी ए बी सी डी, आप कुछ भी नाम रख के कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में कोण 1 और कोण 2 आसन है। ये 1 और 2 आसन कोण है नहीं है, क्योंकि ये ऐसे अलग अलग है। ठीक है, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। बेटा अपने आसपास की वस्तुएं देखो, आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा हम निकाल देते हैं तो वो कोण बन जाता है। ठीक है, पिज़्ज़ा का हो गया, आपका केक का हो गया। अब जो कैंची होती है, कैंची को अगर हम ओपन करेंगे खोलेंगे तो वो भी कोण बनता है। जो दरवाजा है हमारा, एक एक जो खिड़की होती है उसको अगर हम ऐसे
उसको घुमाते हैं तो वो भी हमारा कोण कहलाता है। जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी में भी जो सुइयाँ होती हैं वो कोण बनाती हैं। आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, घड़ी, पिज़्ज़ा और कैंची। ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।